नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घटाव यानी कि घटाना। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सवाल को ले लिया है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से घटाव करना आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 सवाल लिए। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे को। तो आइए सबसे पहले पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ करना क्या है, आपको 34 में से आपको 12 क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि सबसे पहले आपको 4 में से 2 माइनस करना है, फिर आपको 3 में से 1 माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको ये जो 4 ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे 2 दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अगर यहाँ पर ऊपर 4 की जगह 1 संख्या होती और नीचे 2 संख्या होती तो इसमें माइनस नहीं हो पाता, तो हमको 1 संख्या और लेनी पड़ती। इसलिए अगर ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे संख्या छोटी है तभी इसमें माइनस हो पाएगा। तो यहाँ ऊपर तो संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। तो अब 4 में से 2 माइनस करना है, तो करोगे क्या, सबसे पहले आपको 4 लाइनें इधर खींच लेनी है। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 लाइनें ये खींच लिया। अब आपको ये 4 के नीचे 2 दिखाई दे रहा है, आपको इस 4 लाइनों में से आपको 2 लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 1 2। तो यहाँ पर जब मैंने 2 लाइनें 4 लाइनों में से माइनस किया तो हमारे पास कितनी लाइनें बच्चों बची, 2। तो इस 2 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आपको 3 में से 1 माइनस करना है, तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं, बस 3 लाइनें सबसे पहले खींचना है, 1 2 3। तो यहाँ पर मैंने 3 लाइनें ये खींच लिया। अब आपको इन 3 लाइनों में से कितनी लाइनें मतलब माइनस करना है। आपको ये 3 के नीचे ये 1 दिखाई दे रहा है, उतनी आपको लाइनें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम 1 लाइन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितनी लाइनें हमारे पास बची, 2। तो 2 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, 22। तो ये सवाल हमारा लग चुका है, तो यानी कि ये सवाल सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर मतलब अगले सवाल पर चलते हैं। तो इसी प्रकार ये भी करना है। तो करना क्या है, आपको ऊपर वाली संख्या से आपको नीचे वाली संख्या माइनस करना है, यानी कि बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या माइनस कर देना। तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले जो ऊपर आपको 9 दिखाई दे रहे हैं उतनी आपको लाइनें खींच लेना है। इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको माइनस करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 9 लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने 9 लाइनें खींच लिया। अब इन 9 लाइनों में से आपको कितनी लाइन मतलब माइनस करना है, तो आपको ये 5 जो दिखाई दे रहा है, आपको 5 लाइनें क्या करना है, 9 लाइनों में से माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5। तो 5 लाइनें मैंने माइनस कर दिया। आप देखेंगे हमारे पास कितनी लाइनें बची हुई हैं, तो 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 लाइनें बची हुई हैं। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको 6 में से 3 माइनस करना है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या है उतनी आपको लाइनें खींच लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 लाइनें खींच लिया। अब आपको इन 6 लाइनों में से कितनी लाइनें माइनस करना, जो आपको ये 6 के नीचे 3 दिखाई दे रहा है उतनी आपको क्या करना है, लाइनें माइनस कर देना है। तो 1 2 3। तो मैंने 3 लाइनें माइनस कर दिया 6 लाइनों में से। तो हमारे पास लाइनें अब कितनी बची हुई हैं, 1 2 3। तो हमारे पास 3 लाइनें बची हुई हैं। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी सवाल हमारा लग चुका है, ये भी सही सवाल है। इसका आंसर कितना आ गया, 34। अब आपको तीसरे सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको ये 7 जो दिखाई दे रहा है और नीचे 4 है, तो ऊपर वाले 7 जो हैं उतनी आपको करना क्या है, लाइनें खींचना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैंने 7 लाइनें खींच लिया। अब आपको इसमें से
कितनी लाइनें माइनस करना है। तो ये आपको जो 7 के नीचे जो 4 दिखाई दे रहा उतनी आपको लाइनें 7 लाइनों में से काट देना है। तो 1 2 3 4, तो मैंने 4 लाइनें काट दिया। तो हमारे पास कितनी लाइनें बची हुई हैं? 1 2 3। तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपको 8 में से 3 माइनस करना है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको 8 लाइनें खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मैंने 8 लाइनें क्या किया, खींच लिया। अब इसमें से आपको जो ये 3 दिखाई दे रहा है, आपको 3 लाइनें काट देना है। 1 2 3। अब गिन लेते हैं हमारे पास कितनी लाइनें बची हुई हैं। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 लाइनें बची हुई हैं। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी सवाल हमारा लग चुका है। इसका आंसर कितना आ चुका है? 53। ये भी सवाल हमारा सही हो चुका है। तो अब हम लोग चौथे सवाल पर चलते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को शुरू से देखोगे लास्ट तक, तभी आप लोग इन सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए चौथा सवाल हम लोग करते हैं। करना क्या है आपको, 24 में से, यानी कि यहाँ पर ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 में से आपको यहाँ पर 0 लगा है, 1 लगा है, तो इसे कैसे घटाओगे आप? तो करना क्या है आपको, 4 में से 1 सबसे पहले आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको उतनी लाइनें खींचना है। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने 4 लाइनें खींच लिया। अब आपको जो 4 के नीचे 1 दिखाई दे रहा है, आपको करना क्या है, 4 लाइनों में से 1 लाइन काट देना है। तो मैंने जब 1 लाइन काट दिया तो हमारे पास लाइनें कितनी बची हुई हैं? 3। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन अब हमको माइनस करना है 2 में से 0। तो 2 में से अब 0 कैसे माइनस होगा? तो यही सवाल में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इस सवाल को पूरा देखें, तभी आप लोग समझ पाएंगे इस सवाल को कि ये कैसे 2 में से 0 माइनस होगा, यहाँ पर कौन सी संख्या बचेगी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या बचेगी? अगर आप 2 में से 0 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? यानी कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है, मतलब सामान दुकान पर गए हैं, आपने कोई सामान नहीं खरीदा, आपके पास जैसे 10 रुपये हैं, आपने कोई सामान नहीं खरीदा है, तो आपके पास वो 10 रुपये आपके पास होंगे ना, क्योंकि आपने कोई सामान नहीं लिया है ना। अगर सामान आप कोई लेते हो तो आपके रुपये खर्च होते, लेकिन आपने कोई सामान नहीं लिया, इसलिए आपके रुपये पूरे वापस हैं। इसलिए इसमें से 2 में से जब 0 माइनस करोगे तो आपके पास 2 ही बचेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 2 रुपये पूरे पूरे बच रहे हैं। यानी कि 2 में से जब आप 0 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। तो इस प्रकार आपको करना क्या है, माइनस कर लेना है। अगर कोई संख्या आपको माइनस करना होता है, यहाँ मान लीजिए 2 की जगह पर 4 होता, 4 से माइनस करना होता 0 को, तो हम कैसे करते? तो यहाँ पर 4 को लिख देते। कोई भी संख्या ऊपर होती, अगर 0 से आपको माइनस करना है तो आपकी वही संख्या क्या है, आ जाती है। तो यहाँ पर ये भी मेरा सवाल क्या है, लग चुका है। तो इसका आंसर कितना आ गया है? 23। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इन सारे सवालों को लगाना है। तो आप जब इनको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग इनको करना सीख जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आए हो ये सवाल, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार बच्चों।